अगर इजरायली लोग 3 बार कह रहा मुझे मुंह दिखाएं, अगर साल में 3 बार मुंह दिखाएं और मैं तुम्हें कह रहा आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। निर्गमन 34 के देखिए जरा, हाँ 23 और 24 को पढ़ जरा, क्या लिखा है? वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। देखो कह रहा है कि जब तुम अपने प्रदेश में पहुंचोगे तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को उस प्रदेश से बाहर जाने को विवश करूंगा। कह रहे तुम घुसोगे, शत्रु बाहर। मैं कह रहा हूं जब आप माफ करते हैं तो परमेश्वर आपकी शत्रुता को खत्म करता है। पर जब आप माफ करते हैं, कहता है परमेश्वर आपके घर में धन लेकर आता है। जब आप माफ करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। लेकिन कहता है कि आप माफ करना कहां से सीखेंगे? आप प्रार्थना का हृदय लेकर आए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे माफ नहीं हो रहा ये व्यक्ति, इस समय मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर माफ कर इस व्यक्ति ने। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था और उसने एक लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, छोटी सी लड़की के साथ। और उसी समय जब उसके साथ बलात्कार हुआ तो वो लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद वो छोटी सी बच्ची, लेकिन उसके बाद उसकी मां को पता लगा और उसकी मां ने उसको जेल में डलवा दिया। और जब डलवाया, थोड़े दिनों के बाद वो जब वो लड़का वापिस आया तो उसी समय उसकी मां को मिलता है, उसी के मकान में किराए पर रहता है। और जब उसको पता लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया था, तो उसी समय वो माफ़ी मांगता है उससे और उसकी माँ उसको माफ़ कर देती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कितना बड़ा हृदय है उसके पास। परमेश्वर ने उस औरत को ब्लेस किया और एक दिन उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और वो व्यक्ति बहुत सारी सेवा करने लगा, परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर उसको आशीष देने लगा। मैं कह रहा हूँ कि आप माफ़ करने के बाद किसी पापी व्यक्ति को, किसी गुंडे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ज़िंदगी में कहता कामयाब नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आप जीत सकते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूँ माफ़ होता नहीं है लेकिन प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ ऐसे आज आप अपने हाथों को उठाओ, अगर आप चाहते हो कि कुछ बनना चाहते हो, लिखा कि जो कुछ बनना चाहते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बनाऊंगा। लेकिन कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा एक दूसरे की विरोधी है। कह रहा है कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, इसलिए कहता है कि आपकी लाइफ में गुस्सा लेकर आता है कि आप बाइबल ना पढ़ सके, आपकी लाइफ में ऐसी नाराजगी लेकर आता है कि आप दूसरों को माफ ना करें और परमेश्वर आपकी आशीषों को रोक दे। आपका घर, आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपने फार्म भरे, आपको आशीष ना मिले, इसलिए उसको माफ करना है। आज मैं कह रहा हूं 100% में से 90% लोगों को सिर्फ ये पता है कि बस ले हैंड कराओ और उपाय आ गया। मैं कह रहा हूं मैं प्रार्थना कर दूंगा आपके लिए उपाय आएगा। आप 50 दिन के लिए ठीक हो सकते हैं, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपका घर अच्छा चल सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना कराएंगे, लेकिन आप किसी और से भी प्रार्थना कराएंगे, इधर उधर भटकेंगे, जाएंगे, लेकिन आज का वचन आपके लिए, मन लगाओगे कल्याण हो जाएगा, भरोसा रखोगे तो कहता है कि तुम धन्य हो जाओगे। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे यही सिखा रहा है आज कि आज आप, अगर आपने जो पढ़ा और सुना और सीखा, तो आज अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को बताओ कि पवित्र आत्मा जी, मेरी समझ में आ गया आज कि परमेश्वर के मैं आज क्षमा क्यों करूं, क्योंकि परमेश्वर क्षमा के बाद आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलता है यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं इनको क्षमा ना करने दूं और मैं इनके कामों को रोक सकूं, क्योंकि शैतान को ऑर्डर नहीं है कि वो आपके फार्म को रोक ले, आपके बाहर जाने को रोक ले, आप आशीषित लोग हैं, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आपके बच्चे को रोक ले, आपके घर में बच्चा आने से रोक ले। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर चुका है, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं। लेकिन जब आप क्षमा दान करते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, देने वाला बनना है, किसी का हक नहीं मारना। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको पश्चाताप करना है और बाइबल का अध्ययन करना है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि 3 बार, कहता कितनी बार? 3 बार। कह रहा जब आप मुंह दिखाएंगे। एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा कि प्रॉफिट जी, हमें 3 बार ही क्यों आप बार बार बोलते हैं कि 3 बार दान दोगे? अभी पास्टर शोगी बोल रहे थे कि लगातार 3 बार जो बीज बोएगा उसके काम खुलेंगे। तो एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था, मैंने कहा 3 बार, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जो 3 बार प्रार्थना करेगा, सुन रहे हो, कहता 3 बार मुझे मुंह दिखाएगा, 3 बार साल में आएगा, कहता है परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा, कहता है उसके कोई भी उसकी भूमि का लालच नहीं करेगा। कहां से उठा रहा है बाइबल? और इसी समय लिखा, कोई भी तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा। इसका मतलब कोई तेरी हड्डियों का लालच नहीं करेगा, कोई तेरी नसों का, मांसपेशियों का, तेरी पत्नी, तेरे बच्चों का, कोई भी शैतान लालच नहीं करेगा तेरी गाड़ियों का। हो सकता है आपका नुकसान हो रहा हो सकता है आप गाड़ी लेकर निकलते हो, हर नवी गाड़ी नुकसान हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कर्जा हो जाता है, कोई भी बार बार आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं लेकिन आप फिर वहां से फ्लॉप होकर आ रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं,
विदेश जाते हैं, वीजा नहीं मिलता, PR नहीं मिलती, पैसा खराब कर कर आ गए बच्चे। हो सकता है आप IAS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई कामयाबी आपके हाथ में नहीं लग रही है। लेकिन आज रात परमेश्वर का आत्मा आपको कामयाबी का साइन बता रहा है कि आपको कहता है 3 बार, कहता है दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने का अपना मन बना लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज के बाद कहता है कि तुम सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी गवाही कहता है कि मुंह दिखाई दूंगा। याद रखना, दुल्हन जो होती है, जब दुल्हन नबी आती है तो उसी समय दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। उसको 100 रुपए मिलते हैं, 200 मिलते हैं, 500 मिलते हैं मुंह दिखाने के, जो नबी दुल्हन आती है। याद रखना कि जो व्यक्ति आज फैसला ले रहे हैं कि मैं पश्चाताप करूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर को मुंह दिखाऊंगा प्रार्थना में। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप भेंट के साथ, जब आप बीज के साथ, जब आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपको मुंह दिखाई देगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी मुंह दिखाई देता है। एक बड़ी टेस्टमनी देगा आपको, बड़ी टेस्टमनी के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आओगे, बड़ी गवाहियों के साथ आओगे, बड़ी ब्लेसिंग के साथ आओगे। बस आज आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी 3 बार मुंह दिखाने आऊंगा दिन में तुझे, और इसी समय वो चक्कर मेरा खत्म कर दे मेरे पिता। कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म हो जाए, कोई भी बीमारियों का चक्कर है, बार बार डॉक्टरों पे जाने का चक्कर है, इनका खत्म हो जाए परमेश्वर। आज कोई भी इस समय पवित्र आत्मा नुकसान हो रहा है, बार बार पीढ़ियों से कोई बीमारी इनको छू रही है, इसी समय जय यीशु मसीह का नाम है, वो चक्कर खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम में। फैसला लेना कि आज पवित्र आत्मा कि सच में परमेश्वर मैं देना सीखूंगा, मैं अपना समय तुझे दूंगा, मैं परमेश्वर अपने जीवन में कमाई जो करूंगा प्रभु उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज से क्षमा दान करूंगा प्रभु जी, मैं इसी समय दूंगा, आज अपना मन तुझे दूंगा। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा आप करें। जब आप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। आज आपको समझ में आ गया कि यूसुफ प्रधानमंत्री क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर कहता है एक क्षमा दान था। उसने अपने भाइयों को कहता है इतना कुछ करने के बाद भी उसने जब अकाल के दिनों में उनको बोरे दिए, अनाज के भरकर बोरे दिए और उनको बहुत सारा पैसा दिया, अपने भाइयों की हेल्प किया। अगर आप हेल्पफुल लोग हैं, याद रखना परमेश्वर आपकी एक हेल्पर स्वर्ग से जरूर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। एक हेल्पर, डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप जिंदगी में किसी की मदद नहीं किया, अगर आप जिंदगी में किसी को क्षमा नहीं करते, तो परमेश्वर आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। याद रखना ये बात आपको अपने लाइफ में अब इस समय आज से फैसला लेना है कि यहाँ पर पुराने नियम के अंदर यही होता था, दिन में 3 बार, कहता है पूरे साल में 3 बार जो मुंह दिखाते थे। मैं उन लोगों को फिर सुना रहा हूं अब आपको, हम शोभा यात्रा रख रहे हैं, क्रिसमस कर रहे हैं और नए साल पर, ये 3 कहता है अब वो दिन चल रहे हैं जिसमें आप आशीष आएगी आपको यीशु मसीह के नाम में। संडे हम शोभा यात्रा की डेट फिक्स करेंगे जलंधर ताजपुर चर्च की, और हम फिक्स करेंगे संडे को आपको बताएंगे कि 20 तारीख यहाँ पर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की कौन सी हम डेट रखेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, क्योंकि इस बार बताएंगे आपको। इस संडे पोस्टर डाल दिया जाएगा, आप तैयारी करें। और इस समय प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा। लेकिन आपको 3 बार ये तैयार हो जाओ कि 3 बार साल में, जब इस्राएली लोग 3 बार मुंह दिखाते थे और इसी समय उनके घर में आशीष आती थी। मेरे यहाँ पर चर्च में लगातार हर साल जब लोग 40-40 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, मैं उनको बड़े कन्वेंस, मैं आपको बताता हूँ कि मैं 50 गाड़ियाँ मैं ऐसी रखता हूँ उनके लिए, 100-100, 200-200 गाड़ियाँ, कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो बेचारे थक जाएं, पैदल जाएं। लेकिन लोग इतने, और जो बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, पंजाब से, मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूँ। हरियाणा से बैठते ही नहीं है, कहते नहीं पापा हम तो शोभा यात्रा में ऐसे जाएंगे। तो उन लोगों के जीवन में मैंने उनकी सुनी है गवाहियाँ कि उन लोगों के बड़े बड़े, याद करो आप शोभा यात्रा में आए थे, आपका क्या काम बना और क्या नहीं बना। परमेश्वर ने आपका काम बनाया। आप क्रिसमस पर आए थे और आपका क्या काम बना। आज जितने भी आए थे हमारे पास गवाहियाँ हैं, कोई फॉरेन में है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, किसी का घर बन गया, किसी का कर्जा उतर गया, किसी को बच्चा हो गया, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उनको दिया। तो ये बाइबल के अनुसार कि मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि 3 बार, कहता है साल में 3 बार इजरायली लोग इकट्ठे हुआ करेंगे तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। और जकरिया की किताब में कहा, कह रहा है जो इजराइल में नहीं आएगा, कहता है कि मुंह दिखाने के लिए, तो उसका मतलब कहता है कि उसके जीवन में कभी आशीष की वर्षा नहीं होगी, कोई गवाही नहीं बनेगी। तो आपको तैयार रहना इन दिनों में कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। अभी